हेलो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल के बारे में पढ़े। पॉलिनोमियल का सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन सीखे और थ्योरम भी, दो पॉलिनोमियल पर थ्योरम भी पढ़े थे। कौन थ्योरम? रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। अब इसी के सहारे, फैक्टर थ्योरम के सहारे, हम लोग पॉलिनोमियल के जीरो के में रिलेशन निकालेंगे। जीरो, कौन से पॉलिनोमियल को कितना जीरो होता है, उस जीरो में क्या रिलेशन होते हैं, जीरो और कांस्टेंट, पॉलिनोमियल के कांस्टेंट एंड द पॉलिनोमियल का जीरो, इसमें रिलेशन पहले देखेंगे। तो रिलेशन के लिए हम लोग कल क्या पढ़े? आपको फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम क्या था कि कल तो हम लोग इसको शॉर्ट में पढ़े थे। फैक्टर थ्योरम क्या था? When px is divided by x minus a, when px is divided by x minus a, then p0, pa equal to 0, यदि pa 0 हो, एज ए रिमाइंडर pa 0 हो और pa बराबर pa रिमाइंडर हो जो 0 के बराबर एज रिमाइंडर, तब क्या होगा? x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ px। तब क्या होगा? अगर pa 0 है, अगर pa इज इक्वल टू 0 है, तो क्या है? x माइनस ए फैक्टर होगा किसका? px का। उसी तरह से आपका अगर p2 इक्वल टू 0 है, तो क्या हो गया? x माइनस 2 फैक्टर होगा px का, है ना। अब आपका उसी तरह p अल्फ़ा अगर 0 है, तो x माइनस अल्फ़ा एक फैक्टर होगा। ये है मेरा फैक्टर थ्योरम। हम लोग आसानी से काम करते थे और ये फैक्टर पढ़े हैं। तो इसी के सहारे हम लोग इसके जीरो में रिलेशन निकालेंगे कि जीरो और कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पॉलिनोमियल कितने तरह का था? मोनोमियल। पॉलिनोमियल कितना था? पहले सबसे पहला पॉलिनोमियल मोनोमियल। मोनोमियल में कितना? जीरो, ओनली वन जीरो। ये हम लोग पिछले बेसिक में पढ़े हैं, पिछले वीडियो में। मोनोमियल पॉलिनोमियल जो है उस लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर में एक्स डिग्री कितना होता है? 1। अगर लीनियर में डिग्री 1 होता है तो एक जीरो होगा। जब अकेला जीरो है तो जीरो में क्या रिलेशन? जीरो में कोई रिलेशन नहीं, अकेला होगा तो कोई। जब एक से ज़्यादा हो तब ना जीरो में रिलेशन। तो यहाँ जीरो अकेला है लीनियर में, तो लीनियर में कोई आपको जीरो में कोई रिलेशन नहीं। अब आइए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो क्या होगा? नंबर ऑफ जीरो 2। क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरो इज इक्वल टू अल्फा एंड बीटा। नंबर ऑफ जीरो इज 2। हाँ, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ px, जीरो ऑफ px। अल्फा एंड बीटा आर जीरो ऑफ px। जब अल्फा बीटा जीरो है, देयरफॉर क्या होगा? x माइनस ए, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर फैक्टर ऑफ px। ये हम लोग फैक्टर थ्योरम से पढ़े। अगर p अल्फ़ा बीटा जीरो है, यानी p अल्फ़ा p बीटा रिमाइंडर जीरो आता है, तो x माइनस अल्फ़ा और x माइनस बीटा जीरो होगा, फैक्टर होगा px का। अब ये दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? आपका px होगा। तो यहाँ पर px इक्वल टू क्या होगा? आपको x a इंटू ए के लेते हैं, कोई भी के कांस्टेंट, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा।
और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को किससे डिनोट करते हैं? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये इक्वल टू के एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा के बराबर होगा। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया? के अब हो गया यहाँ पर क्या? एक्स में एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस है माइनस अल्फ़ा से एक्स माइनस बीटा से मल्टीप्लाई कीजिए। अब इसको के को रहने दीजिए अभी। एक्स स्क्वायर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस बीटा एक्स माइनस, अब अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस एक्स अल्फ़ा माइनस माइनस प्लस अल्फ़ा बीटा, ये आपका। अब के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, के से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉलिनोमियल को यहाँ लिखिए, क्या है? फुल पॉल ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब के से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स स्क्वायर माइनस, अब आपका यहाँ पर के बीटा एक्स माइनस के अल्फ़ा एक्स प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा। अब ये दोनों में कॉमन ले लीजिए, क्या? आपको के इंटू एक्स, तो अब आपका हो गया क्या? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अब ये हो गया तुमको के एक्स स्क्वायर माइनस, इसका क्या लिखिएगा यहाँ पर? बीटा और अल्फ़ा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा के एक्स प्लस के अल्फ़ा बीटा। अब हम लोग करस्पॉन्डिंग टर्म को इक्वल करेंगे, एक्स स्क्वायर के इक्वल बी एक्स इसके इक्वल, एक्स वाला टर्म एक्स वाला के टर्म इक्वल, कांस्टेंट के टर्म के इक्वल, यानी आपका देयरफॉर ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, देयरफॉर के इज इक्वल टू ए, के का वैल्यू निकल गया। अब आइए ये चीज़ ये इसके इक्वल है ना, तो मेरे पास क्या है? बी एक्स इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू के, है ना। अब आपका के एक्स कैंसिल कर दीजिए। अब मेरे पास के का वैल्यू क्या है? के का वैल्यू क्या निकाले? ए, तो अब आपको के यहाँ पर भेज दीजिए, यानी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपके पास क्या हो गया? यहाँ चला आया, यानी ये आ गया आपका क्या? बी बाई के के जगह हम क्या रखेंगे? ए, और माइनस को इधर भेज देंगे, ये हो गया बी बाय ए। देयरफॉर क्या हो गया आपका? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये निकल गया। अब देखिए ये कांस्टेंट टर्म और ये कांस्टेंट टर्म को इक्वल कीजिए, ये दोनों कांस्टेंट टर्म को इक्वल कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? सी इक्वल टू के अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आपका सी बाई के जगह 1 रख दीजिए, सी बाई ए, है ना। तो अब आपका मेरे पास क्या रिलेशन मिल गया? देखिए आपका सबसे पहले के इक्वल टू ए, फिर क्या है? अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय ए। इस तरह से हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ये रूट्स में रिलेशन निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशन निकालेंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल, यही एक क्यूबिक पॉलिनोमियल 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्यूबिक पॉलिनोमियल फॉर क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल
क्यूबिक पॉलिनोमियल हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? ax क्यूब, bx स्क्वायर, cx प्लस डी। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ रूट कितना है? पहले हम लोग पढ़े हैं नंबर ऑफ रूट्स, 3 नंबर ऑफ रूट्स, यानी देयर आर 3 रूट्स। तीन ठो रूट्स है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट अल्फा बीटा एंड गामा आर द रूट ऑफ पी एक्स। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल का कौन कौन रूट है? अल्फा बीटा एंड गामा। तो अल्फा बीटा गामा है तो कौन कौन फैक्टर होगा? देयरफॉर एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा एंड एक्स माइनस गामा आर द फैक्टर। ये फैक्टर होगा। तब ये तीनों मिल को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हम लोग को पॉलिनोमियल मिल जाएगा, यानी देयरफॉर पी एक्स इक्वल टू क्या हो गया? के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। अब इससे हम लोग अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकालेंगे, तो दोनों में रिलेशन निकालेंगे। चलिए हम लोग काम करते हैं। ये क्या हो गया? क्यूबिक पॉलिनोमियल का पी एक्स इक्वल टू क्या हुआ? के इंटू एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, बाद में पी एक्स का वैल्यू हम लोग रखेंगे। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। पहले 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, के एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आज इसको बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस, इसके पहले हम लोग मल्टीप्लाई किए हैं एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से ये होगा। इसको मल्टीप्लाई करना एक्स माइनस गामा से। पहले एक्स से सबको के बाहर रहने दीजिए। एक्स से सबका मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब माइनस आर से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस गामा से, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं। के एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, फिर हो गया प्लस अल्फा बीटा एक्स हो गया। ये सब का काम हो गया। अब आइए इधर से माइनस, ये क्या हो गया? आपको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? गामा से। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर गामा माइनस माइनस प्लस। अब ये हो गया आपको अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा एक्स प्लस माइनस माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये मल्टीप्लाई हो गया। अब आइए लाइक टर्म जैसे देखिए, एक्स क्यूब माइनस, अब ये और एक्स स्क्वायर, इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो चलिए इसमें हम लोग एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। अब क्या विचार? यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा,
यहाँ प्लस गामा, यहाँ माइनस दोनों से निकल गया तो प्लस में आ गया। अब आइए प्लस, अब मेरे पास x वाला टर्म कौन कौन है, ये और ये दोनों से हम लोग क्या कॉमन ले लेंगे, x कॉमन ले लीजिए। अब मेरे पास क्या बचा, यहाँ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस, अब यहाँ पर क्या बचा, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू गामा, और यहाँ बच गया माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब हम लोग इसको मल्टी और सिंप्लीफाई कीजिए, एक्स क्यूब माइनस ये क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा गामा और बीटा गामा। तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा एक्स, अब माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। अब मेरे पास आप पॉलिनोमियल लिख लीजिए क्योंकि करस्पॉन्डिंग इक्वल करेंगे। तो मेरे पास क्या है, पी एक्स ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू, आप के से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, के एक्स क्यूब माइनस के इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, फिर के से मल्टीप्लाई कीजिए प्लस अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इंटू के एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के। अब करस्पॉन्डिंग एक्स के वैल्यू को हम लोग इक्वल करें कांस्टेंट को, ये इसके बराबर, तो क्या हो गया, देयरफॉर ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या हो गया, के एक्स क्यूब, एक्स क्यूब कटा दीजिए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू के, यानी के इज इक्वल टू ए हो गया। अब आइए, अब इसमें ये और आपका ये इक्वल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कटा दीजिए, तो मेरे पास क्या हो गया, बी इक्वल टू के जगह क्या रखेंगे, ए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस के, ये हो गया माइनस। अब अल्फ़ा पर इसको इधर ले जाइए, देयरफॉर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई, ये भी रिलेशन हो गया। अब मेरे पास कौन है, एक हो गया आपका ये आपका, और इसके साथ इक्वल कर दीजिए, तो ये इक्वल कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, सी एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा इंटू के एक्स, ये इसके इक्वल, एक्स एक्स कैंसिल। अब इसका वैल्यू निकालेंगे, क्या हो गया, देयरफॉर अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा अल्फ़ा, क्या हो गया, ये के यहाँ चला जाएगा, सी बाय के, के जगह क्या रखेंगे, सी बाय ए, के और ए इक्वल है, हाँ, तो ये हो गया हम लोग का अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, क्या हो जाएगा, सी बाय ए। अब एक और बच गया है यहाँ पर डी और लास्ट टर्म ये, तो क्या हो गया, अब डी इक्वल टू
डी इक्वल टू अल्फ़ा इंटू माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के। तो ये देंगे के नीचे चला जाएगा, तो क्या हो गया आपको, देयरफॉर अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू डी बाय माइनस के। तो क्या हो गया, माइनस डी के जगह ए। तो हो गया मेरे पास क्या, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी बाय ए। तो इस तरह से हम लोग को क्या क्या रिलेशन निकल गया, क्यूबिक में आपको कोफिशिएंट के साथ आपका हो गया, यानी सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी बाय अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा माइनस डी बाय। तो हम लोग इस तरह से देखें क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के रूट्स और उसके कांस्टेंट में रिलेशन। तो ये रिलेशन हम लोग निकाल लिए और इसके हिसाब से इसी रिलेशन पे हम लोग को एक्सरसाइज 2.2 है, पॉलिनोमियल का एक्सरसाइज 2.2। तो 2.2 में हम लोग आगे वीडियो में करेंगे। हाँ, अभी इतना ही आप लोग को आज जो है हम लोग पॉलिनोमियल का सारा बेसिक पढ़ लिए, और सारा बेसिक पढ़ने के बाद अगर आप पूरा अगर मेरी वीडियो देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ध्यान से देखिए, एक बार दो बार देखिए, पूरा वीडियो देखिए, तो आपको पूरा ऑब्जेक्टिव से लेके लॉन्ग टाइम तक आपको समझ में आएगा। और ये सरलता से एक्सरसाइज कर लीजिएगा, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में बहुत आसान हिसाब है और हम लोग को जब बेसिक पता होगा तो हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज इतना ही, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि हम लोग आगे एक्सरसाइज में हम लोग 2.2 आगे वीडियो में बनाएंगे। और आज के लिए धन्यवाद। आप लोग को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि हम लोग को प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद।